और एक बड़ी समस्या हो रहा है, लोगों की खांसी नहीं रुक रही। उसके लिए हमने एक तो कंठामृत का प्रयोग बताया। कंठामृत ये तो जबरदस्त है खांसी के लिए। खैजरादी बटी, लवंग आदि बटी अथवा लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च मिश्री के साथ चूसने मात्र से भी खांसी ठीक हो जाती है। लेकिन कंठामृत ये तो बहुत ही जबरदस्त उपाय है। जैसे हमने घरेलू उपाय आपको बताया था कि आप घर में भी ये दिव्य धारा बना सकते हैं, और पतंजलि से भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये देखो, ये दिव्य धारा बन गई। जो मैं बता रहा था, ये सारी चीज़ें अपने आप लिक्विड हो जाती हैं। ऐसे घर में भी आप ये सब चीज़ें बना सकते हैं। ये कंठामृत 2 गोली चूस लें, और रात को भी जिनको खांसी नहीं आती सोते समय, वो भी इसका प्रयोग कर लें। रात को भी खांसी नहीं आएगी आपको। और खांसी के साथ बुखार भी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। उसके लिए भी गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी और महासुदर्शन घनवटी, ये हमारे यहाँ सदियों से बनाई जा रही हैं औषधियाँ बताई हमारे पूर्वजों ने हमको। सलवासन और धनुरासन, गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी, महासुदर्शन घनवटी, एक एक गोली खाली पेट ले लें, और खाने के बाद त्रिभुवन कीर्ति रस, संजीवनी वटी और लक्ष्मी विलास। कितना ही क्रिटिकल फीवर हो, जबरदस्त इससे लाभ होता। और जिन लोगों को 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन हो गए, किसी को तो 10 दिन हो गए, फीवर नहीं उतर रहा, वो फीवर एकदम से उतर जाता है। इसके लिए जो अंग्रेजी दवाएं हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत दी जा रही है, उनका भी कोई सेवन करे, उसमें आपत्ति नहीं। लेकिन उनके लेते कि 1-2 घंटे फीवर उतरता, बाद में चढ़ जाता है। इससे फीवर और अंदर का पूरा इन्फेक्शन दोनों ही खत्म होते हैं। तो ये उष्टासन, अर्ध उष्टासन, ये भी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़बरदस्त काम करते हैं। जो ये ना कर भी कर पाएँ तो खाली ऐसे बैठे बैठे हाथों को ऊपर की ओर तान दें। खड़े होकर के भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर की ओर, ऐसे ये साइड में करें, अथवा ऐसे ऐसे करें हाथों को, अथवा ऐसे करें। तो ये छोटे छोटे उपाय करके, और हम जो क्रिटिकल कंडीशन है उसमें लोगों को बचा सकते हैं, लोगों को उभार सकते हैं। और सांसों के संकट का एकमात्र समाधान है प्राणायाम। तो प्राणायाम कतई ना छोड़ें। खान पान पर ध्यान रखें। जिनके पेट में काफ़ी दिक्कत हो गई है, कोरोना की दवाइयाँ खा खा करके एसिडिटी बहुत बढ़ गई है, मुंह में छाले पड़ गए हैं, तो ये जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, इनको रात को पानी में भिगो देते हैं और सुबह इस पानी को पी लेते हैं। तो ये पेट के लिए, डाइजेशन के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। ये ज़बरदस्त है। और जिनको, ये तो पंचामृत बोलते हैं हम इसको, और जिन को एसिडिटी बहुत ही ज़्यादा है, तो वो जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी और गुलाब के फूल, ये रात को भिगो करके और सुबह बिना ही उबाले खाली छान करके पी लें। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है उसके लिए रामबाण है, वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस पी लें। जिनकी इम्यूनिटी लो है, अश्वगंधा, शतवर, सफ़ेद मूंगफली, कोच बीज, बला बीज, रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, विदारी कंद, वराही कंद, और नहीं तो ये इम्यूनोग्रिट पाउडर और इम्यूनोग्रिट वटी, ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमको बताई थी, हम भूल गए और उसको हम याद दिला रहे हैं आपको कि आप अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा से, अपने पूर्वजों ने इतना ज्ञान दिया, उसके बाद भी हम जिस तरह से सब हॉस्पिटलों की तरफ भाग रहे हैं, वहाँ जगह नहीं है। माने एम्बुलेंस कम पड़ गई है, हॉस्पिटल्स कम पड़ गए हैं, बेड कम पड़ गए हैं, वहाँ आईसीयू कम पड़ गए हैं, वेंटिलेटर कम पड़ गए हैं, दवाइयाँ कम पड़ गई हैं। तो आप अपने आप को योग से भीतर से सबल बनाइए। जब तक आपकी जो अंदरूनी ताकत है, इनर स्ट्रेंथ आपकी नहीं है, आम लोग भाषा में बोला जाता है, भाई ये कोरोना माड़े को तो छोड़ेगा नहीं और ठाड़े का कुछ बिगाड़ेगा नहीं। आप इनर स्ट्रेंथ वो आपको योग से मिलेगी, प्राणायाम से मिलेगी, ओंकार और गायत्री ध्यान से मिलेगी। आज थोड़े से कालखंड में मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, बस अंत में 3 बातें बता करके, जो बीपी पेशेंट हैं वो लौकी का जूस भी पिए, मुक्तावटी और बीपी ग्रिड का सेवन करें, थोड़ा ये पॉइंट दबा ले, एकदम से
चाहे बीपी नॉर्मल आ जाएगा। शुगर पेशेंट्स के लिए ये पॉइंट है, यहाँ से ये दबा लें, और हार्ट के लिए ये पॉइंट है, इसको दबा लें। अंत में किडनी का पॉइंट दबा लें। मधुनाशिनी और मधुग्रिट लेने से शुगर, और खीरा, करेला, टमाटर का जूस सदाबहार, गुड़मार, गिलोई और चिरायता कुटकी के साथ पी लें, और आँखी का पत्ता भी पैर पर लगा ले तो अद्भुत लाभ होता है। तो ऐसी ये जो रामबाण औषधियाँ, संजीवनी औषधियाँ अपने पूर्वजों ने बताई, मैंने वो बताई। और सुबह खाली पेट यदि आप गोधन अर्क पी लेते हैं तो गोधन अर्क यह अपने आप में एक बहुत ही उपयोगी औषधि है जो भीतर से बॉडी सैनिटाइज कर देते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, व्हीट ग्रास, ये तो सब हमने बताए, ये भी अपने आप में ज़बरदस्त है। और ये अर्जुन की छाल और दालचीनी, अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये हमने शुरू से बताया, हार्ट के लिए हमारे पूर्वजों ने हमको बताई, ये अद्भुत दवाई है। इसी से हमने हृदयामृत और फिर कार्डियोवेट का भी उपयोग किया, और हमने देखा जिनके हार्ट में ब्लॉकेज थे वो ब्लॉकेज रिवर्स हो गए। हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम था, वो नॉर्मल आ गया। हार्ट का वाल जो गड़बड़ था वो तक ठीक हो गया। तो ऐसे, और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको तो कभी नहीं छोड़ें। तो ऐसी ऐसी चीज़ें करने से जिनको का स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, बस वो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के साथ ओंकार और गायत्री का ध्यान करें, और मेधावटी ले लें अथवा ब्राह्मी शंखपुष्पी, उसका दूसरा गाजवान और जटामासी, सर्पगंधा मिल जाए तो क्या बात है। मेधा पाथ, मेधावटी, इसका सेवन करा करके हमने लोगों को अनिद्रा से लेकर के तमाम समस्याओं से उनको बचाया था। तो इस कोरोना काल में बहुत अधिक चारों तरफ एक नकारात्मकता का वातावरण बना हुआ है। मैं सबसे आह्वान करूंगा, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ती है, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी अंदरूनी ताकत आपको सपोर्ट करती है। जैसे आप नेगेटिविटी में चले जाते हैं तो सारी चीज़ें आपकी प्रतिकूल होने लगती हैं। तो आइए अपने आप को प्रसन्न रखिए, और जो हमने आज छोटे छोटे उपाय बताए ये हमारे पूर्वजों से हमने युगों से पाए हैं। बस खान पान पर भी ज़रूर ध्यान रखें। 6 घंटे की नींद, और खाने में पहले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, बाद में पका हुआ खाने में चबा चबा करके खाएं, और 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं। प्रसन्न रहें। तीखा तला और जितना भी फास्ट फूड, जंक फूड है, इससे बचें। जितना आप संयमी जीवन जिएंगे उतने निरोगी रहेंगे। इसी आह्वान के साथ कि देश में एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से ना हो, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। अपनों को खोना ना पड़े। आज हम देख रहे हैं जवान बेटा बेटियों से लेकर के बुजुर्ग माता पिता से लेकर के अपनों की छीनने का एक बहुत गहरा दर्द देश में है। उससे बाहर निकालने में ये योग, ये आयुर्वेद, ये प्राकृतिक जीवन शैली, ये अलग अलग थेरापीज जो आपको हमने बताई, मुझे पूरा विश्वास है इससे सबको बहुत मदद मिलेगी। इसलिए आज हमने एएनआई के माध्यम से भाई नवीन जी से मैंने कहा कि बहुत पैंडेमिक है, बहुत देश में तनाव है, उनकी मदद करने के लिए आपको हमने ये समय दिया। मुझे विश्वास है आप सब इससे लाभान्वित होंगे। सबको मेरा बहुत बहुत हृदय से प्रणाम।